अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ मैं हूं आशिया खान। अभी मैं यहां पे चीफ इंजीनियर ऑफिस कनाल रोड में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं यहां पर JKPDCL कैजुअल लेबर नीड बेस्ड यूनियन के वर्कर हैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, अपनी पेंडिंग वेजेस के लिए और रेगुलाइजेशन के लिए लगातार मांगे कर रहे हैं। आप यहां पर साफ तौर पर तस्वीर, काफी लंबे समय से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी इनकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। चलिए हम इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं काफी लंबे समय से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इनकी सुध किसी ने ली है या नहीं ली है। आप साफ तौर पर तस्वीरों पे देखिए किस तरह से यहाँ पर भारी मात्रा में सब वर्कर्स हैं। यहाँ पर PDD डिपार्टमेंट के 72 घंटों की स्ट्राइक का आज दूसरा दिन है यहाँ पर, और ये यहाँ पर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग गेट्स पर चढ़े हैं, कुछ लोग इनके पीछे हैं, कुछ लोग यहाँ पर गेट के सामने हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अखिल शर्मा, काजू लेबर लीडर स्टेट प्रेसिडेंट। काफी इससे पहले भी काफी बार प्रदर्शन कर चुके हैं, काफी लंबे अरसे से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के कानों पर जू तक क्यों नहीं रही? मैम, हम अभी पीसफुल तरीके से ही कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम कोई बड़ा बवाल खड़ा करें। हमें अपने मसलों से, हमारे मसले हल होने चाहिए, हमारी डिमांडें हल होनी चाहिए। जैसे हमारे 462 की NIC नहीं हुई, हम चाहते हैं उन लोगों की NIC हो, उनको भेज दी जाए। जैसे 407 लोग रह गए, हम चाहते हैं उनकी भी NIC और उनको भी 99 लोग हैं, उनमें 25 लड़के जो बेसिस ले रहे थे उनको भी भेज दी जाए। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो पेंडिंग बेसिस है उसको भी दी जाए, मिनिमम बेसिस एक्ट लागू किया जाए और रेगुलेशन पॉलिसी SRO 381 के तहत PDD डिपार्टमेंट की जाए। कश्मीर प्रॉमिस में हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भाई हैं, वहाँ 2012 जाना तक रेगुलर भी हुए हैं और वहाँ टाइम टू टाइम DPC हो रही हैं SRO 381 के तहत। हमारे डिपार्टमेंट में जम्मू प्रॉमिस में आज तक DPC का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और 462, 407, 99 लोग, मतलब यहाँ हर बार पार्ट बना देते हैं, लेकिन कश्मीर में प्रॉमिस में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों लगता है कि कश्मीर में मतलब ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट है, वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल वे से चल रहा है और आप भी उसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ और जम्मू में ऐसा नहीं? मैम, काम तो हम सारे बराबर करते हैं, वो भी वहाँ काम कर रहे हैं, हम भी यहाँ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही हमारे साथ भेदभाव क्यों। क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, हमारी तरह ही हैं, जैसे हम लोग हैं वैसे ही वो हमारी तरह हैं। वो भी हमारी तरह काम करते हैं। सुबह जब घर से निकलते हैं उनको भी पता नहीं होता कि हमने घर जाना कि नहीं। ऐसे ही हमें भी है, जैसे सरहद पे भी है, सब काम कर रही है, आर्मी कर रही है, लेकिन सरहद के अंदर हम कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ये बेइंसाफ़ी। सर, आपने कोविड-19 के चलते भी अपनी सर्विसेज पूरी दी हैं, 24/7 काम किया है, फिर भी सरकार ने नहीं सुनी। आप क्या मैसेज देंगे सरकार को? मैम, हम अभी भी कोविड-19 में अपनी ड्यूटियाँ पूरी तरह से दे रहे थे, लेकिन अब हम मजबूर हो चुके हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जो मसले हैं जल्द से जल्द हल हों। अभी तक आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको कोई आश्वासन, क्योंकि आज 72 घंटे की स्ट्राइक का दूसरा दिन है? आज हमें हमारे चीफ साहब ने बुलाया था मैम, चीफ साहब से बात हुई, डिसीजन हुई। चीफ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं टेकअप ऊपर करूंगा आपका मसला, तो शाम तक आप देखो। अगर शाम तक हमारा कोई नहीं हुआ तो उसके बाद तो हमारा 72 घंटे की कॉल आई है, तो हम देखेंगे आगे हमने क्या करना है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, आप काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बीच में सिर्फ आज ही आपकी सुनी गई है? नहीं, पहले भी हमें बुलाया गया है, लेकिन पहले जो चीफ इंजीनियर थे वो बातें करते थे, लेकिन हमारे जो ये चीफ इंजीनियर हैं अच्छे हैं, ये हमारे हक के हैं। अब आपको क्या लगता है, सिर्फ बातें की जाएंगी या कुछ मसले भी हल होंगे? जब तक मैम मसले हल नहीं होंगे तो तब तक हम क्या कह सकते हैं। हमें तो यही है कि बातें ही की जाएंगी जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे। जिस तरह से आपने बातचीत सुनी, अभी चीफ इंजीनियर जो ऑफिसर थे उन्होंने बुलाया था, टेकअप लिया गया, इनकी जो मांगे थी उनका संज्ञान लिया गया, इनकी मांगों को सुना गया, आखिर क्या मांगे हैं इनकी। जिस तरह से जो चीफ इंजीनियर हैं उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, जो इनके मसले हैं पेंडिंग वेजेस, रेगुलर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने के लिए, वो सब किया जाएगा। तो इनको अभी चीफ इंजीनियर हैं जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को सुना जाएगा। तो इन्होंने भी कहा है कि हमने आज अपनी मांगों को चीफ इंजीनियर ऑफिसर तक पहुंचाया है, इन्हें उम्मीद है कि वो इनकी मांगों को पूरा करेंगे। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।